नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी ईपीएस 95 पेंशन से जुड़े हैं या आपके परिवार में कोई पेंशन भोगी है, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि पेंशन से जुड़ी हर बड़ी और सटीक अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपका एक लाइक हजारों पेंशनर्स की आवाज को मजबूत बना सकता है। दोस्तों, जैसे जैसे 21 फरवरी नजदीक आ रही है, देश भर के लाखों पेंशनर्स की धड़कनें तेज होती जा रही हैं। बजट सत्र शुरू होने वाला है और चर्चाओं के केंद्र में है ईपीएस 95 पेंशन। क्या इस बार सच में न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए प्लस महंगाई भत्ता किया जाएगा? क्या लंबे समय से चल रही मांग अब पूरी होने वाली है, या फिर एक बार फिर इंतजार ही हाथ लगेगा? सूत्रों के अनुसार हाल ही में उच्च स्तर पर बैठकों का दौर चला है। बताया जा रहा है कि पेंशनर्स की बढ़ती नाराजगी और लगातार आंदोलन की चेतावनियों ने सरकार को इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है। पेंशनर्स का साफ कहना है कि आज के समय में 1,000 रुपए या 2,000 रुपए में गुजारा करना लगभग असंभव है। दवाइयों के दाम बढ़ चुके हैं, गैस सिलेंडर महंगा है, रोजमर्रा की जरूरतों का खर्च लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में सम्मानजनक जीवन के लिए न्यूनतम 7,500 रुपए की मांग को वे अपना अधिकार बता रहे हैं। ईपीएस 95 योजना का संचालन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के तहत होता है। वर्षों से पेंशनर्स ये मांग कर रहे हैं कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाया जाए और उसे महंगाई भत्ते से जोड़ा जाए ताकि समय के साथ उसकी क्रय शक्ति कम न हो। उनका तर्क है कि जब सरकारी कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों के वेतन और भत्तों में समय समय पर संशोधन होता है, तो पेंशनर्स को भी उसी अनुपात में राहत मिलनी चाहिए। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे कमांडर अशोक रावत ने हाल ही में अपने संबोधन में स्पष्ट कहा कि अब केवल आश्वासन नहीं, ठोस निर्णय चाहिए। उन्होंने कहा कि 21 फरवरी का दिन निर्णायक साबित हो सकता है। अगर बजट में स्पष्ट घोषणा होती है और नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, तो ये लाखों परिवारों के लिए ऐतिहासिक क्षण होगा। लेकिन यदि फिर से मामला टलता है, तो देशव्यापी आंदोलन की तैयारी पूरी है। पेंशनर्स के बीच ये चर्चा भी तेज है कि क्या बजट भाषण में सीधे न्यूनतम 7,500 रुपए प्लस डीए की घोषणा की जा सकती है। कुछ जानकारों का मानना है कि सरकार चरणबद्ध तरीके से बढ़ोतरी का रास्ता भी अपना सकती है, जबकि आंदोलनकारी संगठनों का कहना है कि अब आंशिक समाधान स्वीकार नहीं होगा। सोशल मीडिया पर कई तरह की खबरें और दस्तावेज वायरल हो रहे हैं। कुछ में दावा किया जा रहा है कि फाइलों पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, तो कहीं कहा जा रहा है कि विशेष पेंशन फंड की तैयारी की जा रही है। लेकिन जब तक आधिकारिक वेबसाइट या राजपत्र में अधिसूचना जारी नहीं होती, किसी भी सूचना को अंतिम नहीं माना जा सकता। इसलिए जरूरी है कि पेंशनर्स अफवाहों से बचें और केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करें। कमांडर अशोक रावत ने अपने हालिया संदेश में यह भी कहा कि यह लड़ाई केवल पैसों की नहीं, बल्कि सम्मान की है। उनका कहना है कि जिन लोगों ने अपनी पूरी सेवा देश और संस्थानों को दी, वे आज वृद्धावस्था में आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। ये स्थिति बदलनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि 21 फरवरी को सकारात्मक निर्णय नहीं आता, तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। हालांकि उन्होंने ये भी अपील की कि हर कदम शांतिपूर्ण और अनुशासित तरीके से उठाया जाएगा। दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में भी इस मुद्दे पर चर्चा बताई जा रही है। बजट से पहले वित्तीय प्रावधानों की समीक्षा की जाती है और ऐसे में यह सवाल महत्वपूर्ण है कि क्या सरकार इस मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक बजट आवंटन करेगी। यदि न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए की जाती है और साथ में डीए जोड़ा जाता है, तो इसका सीधा असर लाभार्थियों पर पड़ेगा और वित्तीय भार भी बढ़ेगा। इसलिए आर्थिक गणना और सामाजिक दबाव दोनों के बीच संतुलन बनाना सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। पेंशनर संगठनों का कहना है कि उन्होंने वर्षों तक ज्ञापन, धरना, प्रदर्शन और वार्ताओं के माध्यम से अपनी बात रखी है। कई साथी इस संघर्ष के दौरान इस दुनिया को छोड़ भी चुके हैं। ऐसे में 21 फरवरी को वे केवल एक घोषणा नहीं, बल्कि ठोस क्रियान्वयन देखना चाहते हैं। उनकी मांग है कि यदि घोषणा हो तो तुरंत प्रभाव से लागू की जाए
और भुगतान की स्पष्ट समय सीमा भी तय की जाए। एक और चर्चा ये है कि क्या सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किसी अंतरिम राहत की घोषणा कर सकती है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यदि पूर्ण बढ़ोतरी तुरंत संभव ना हो तो अस्थायी राहत दी जा सकती है, लेकिन आंदोलनकारी नेतृत्व का रुख साफ है, आधा समाधान स्वीकार नहीं होगा। अब सबकी निगाहें बजट दिवस पर टिकी हैं। जब वित्त मंत्री संसद में भाषण देंगी, तब हर पेंशनर का ध्यान इस बात पर होगा कि क्या ईपीएस 95 का जिक्र आता है या नहीं। यदि घोषणा होती है तो यह लंबे संघर्ष का परिणाम माना जाएगा। यदि नहीं होती तो आंदोलन का अगला चरण शुरू हो सकता है। दोस्तों, स्थिति गंभीर भी है और उम्मीद से भरी भी। इसलिए जरूरी है कि आप जागरूक रहें, आधिकारिक अपडेट पर नजर रखें और किसी भी निर्णय से पहले धैर्य बनाए रखें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर पेंशनर तक सही और संतुलित जानकारी पहुंचे। साथियों, अब बात करते हैं उस संभावित स्थिति की जो 21 फरवरी के बाद बन सकती है। यदि बजट भाषण में ईपीएस 95 पेंशन का स्पष्ट उल्लेख होता है और न्यूनतम 7,500 रुपए प्लस महंगाई भत्ता लागू करने की घोषणा की जाती है, तो अगला महत्वपूर्ण कदम होगा आधिकारिक अधिसूचना। जब तक संबंधित मंत्रालय और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से लिखित आदेश जारी नहीं होता, तब तक किसी भी घोषणा को पूरी तरह लागू नहीं माना जाएगा। इसलिए पेंशनर्स को घोषणा के साथ साथ गजट नोटिफिकेशन और क्रियान्वयन की तारीख पर भी ध्यान देना होगा। यदि सरकार इस मांग को स्वीकार करती है तो इसके कई व्यापक प्रभाव होंगे। सबसे पहला प्रभाव उन लाखों बुजुर्गों पर पड़ेगा जो वर्तमान में 1,000 रुपए या 2,000 रुपए की पेंशन पर निर्भर हैं। दवाइयों, इलाज, किराया और रोजमर्रा के खर्चों में राहत मिलेगी। आर्थिक सुरक्षा की भावना बढ़ेगी और परिवारों पर पड़ने वाला दबाव कम होगा। ये कदम सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाएगा, क्योंकि वृद्धजन किसी भी समाज की नैतिक नींव होते हैं। दूसरी ओर, यदि बजट में इस विषय पर स्पष्ट घोषणा नहीं होती या निर्णय टाल दिया जाता है, तो आंदोलन की संभावना तेज हो सकती है। कमांडर अशोक रावत पहले ही संकेत दे चुके हैं कि अब प्रतीक्षा की सीमा समाप्त हो चुकी है। उनका कहना है कि वर्षों से ज्ञापन और वार्ताएं होती रही हैं, लेकिन समाधान अधूरा रहा। ऐसे में अगला कदम व्यापक जनसंपर्क और शांतिपूर्ण जन आंदोलन हो सकता है। हालांकि उन्होंने ये भी दोहराया है कि हर कदम संविधान और कानून के दायरे में रहेगा। पेंशनर्स के बीच एक बड़ा सवाल ये भी है कि यदि 7,500 रुपए की राशि तय होती है, तो क्या उसे महंगाई भत्ते से स्थायी रूप से जोड़ा जाएगा? डीए से जुड़ने का अर्थ है कि भविष्य में महंगाई बढ़ने पर पेंशन स्वतः समायोजित होती रहेगी। यही कारण है कि केवल एक मुश्त बढ़ोतरी नहीं, बल्कि डीए लिंक की मांग प्रमुख है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि डीए लिंक स्थापित होता है तो लंबे समय तक स्थिरता बनी रहेगी और बार-बार आंदोलन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वित्तीय दृष्टिकोण से देखें तो यह निर्णय सरकार के लिए एक बड़ा व्यय हो सकता है, लेकिन समर्थकों का तर्क है कि यह व्यय नहीं बल्कि सामाजिक निवेश है। जिन्होंने दशकों तक योगदान दिया, उनके लिए सम्मानजनक पेंशन सुनिश्चित करना किसी भी कल्याणकारी व्यवस्था की जिम्मेदारी है। इसलिए 21 फरवरी का दिन केवल एक बजट घोषणा नहीं, बल्कि नीति की दिशा तय करने वाला दिन बन सकता है। इन दिनों सोशल मीडिया पर कई तरह के संदेश घूम रहे हैं। कहीं कहा जा रहा है कि फाइल अंतिम चरण में है, कहीं दावा किया जा रहा है कि डेटा संग्रह पूरा हो चुका है। लेकिन जब तक संबंधित मंत्रालय की वेबसाइट या आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में सूचना न आए, तब तक किसी भी दस्तावेज पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। अफवाहें उम्मीद भी जगाती हैं और भ्रम भी फैलाती हैं, इसलिए सावधानी जरूरी है। पेंशनर संगठनों ने अपने सदस्यों से अपील की है कि वे एकजुट रहें और संयम बनाए रखें। यदि सकारात्मक निर्णय आता है तो उसका स्वागत किया जाएगा, यदि नहीं आता तो लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज बुलंद की जाएगी। कई स्थानों पर जिला स्तर पर बैठकें हो रही हैं, जहां आगे की रणनीति पर चर्चा की जा रही है। यह स्पष्ट है कि यह मुद्दा अब केवल आर्थिक नहीं, बल्कि भावनात्मक भी बन चुका है। अब एक महत्वपूर्ण पहलू, यदि घोषणा होती है तो पैसा कब तक खातों में आएगा? आमतौर पर बजट घोषणा के बाद प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं पूरी की जाती हैं। डेटाबेस अपडेट, सॉफ्टवेयर संशोधन और भुगतान आदेश जारी होने में कुछ समय लग सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि पेंशनर्स धैर्य रखें और आधिकारिक समय सीमा का इंतजार करें। किसी भी देरी को तुरंत गलत इरादा मान लेना उचित नहीं होगा, लेकिन यदि असामान्य विलंब होता है